दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। मित्रों, कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया, मेरठ है, गाजियाबाद है, इनके सभी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक कर रहे थे। उस बैठक के दौरान उन्होंने एक घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी, बल्कि कहें कि देश की सबसे बड़ी एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया कि उसके लिए जगह चिन्हित की जाए, जगह देखी जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उसका कार्य शुरू हो सके। अब मुख्यमंत्री कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपनी बात के धनी माने जाते हैं। अब जब उन्होंने बोल दिया कि यहां फिल्म सिटी का निर्माण होगा और देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण होगा, तो एकदम से एक मैसेज बड़े सीरियस नोट के ऊपर ना सिर्फ न्यूज चैनल्स में बल्कि सोशल मीडिया पर और राजनीतिक जो जितने भी सर्कल्स हैं, पॉलिटिकल सर्कल हैं, उनके अंदर ये आग की तेजी की तरह से एकदम ये बात फैली कि मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर संभवतः ग्रेटर नोएडा के आसपास जो यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां पर एक देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से हर तरह की प्रतिक्रिया आई। जहां फिल्म सिटी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की अगर हम बात करें तो कंगना रनौत ने इसका स्वागत किया, मुख्यमंत्री की सराहना करी। जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार है रवि किशन, सांसद भी हैं, उन्होंने इस चीज की बड़ी तारीफ करी। वहीं दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ही जो बड़े लोग और खासतौर से ऐसे लोग जो कि उत्तर प्रदेश से ही बॉम्बे जाकर अपना करियर बनाए हैं, इट्स लाइक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, तो हमेशा की तरह उनकी भी एक इस मामले पर चुप्पी रही। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। और जहां फिल्म इंडस्ट्री के ऐसा तबका जो कि पिछले कुछ समय से लगातार सुशांत सिंह राजपूत का केस रहा हो या कंगना का केस रहा हो या बॉलीवुड के माफिया से संबंध रहे हों, सफेद पुड़िया गैंग जिसको बोला जाता है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और रात में जो एक लिबरल पत्रकारों का एक गिरोह है, जो लेफ्ट लंपट लोग हैं, चाहे उसमें से कोई भी पत्रकार हों, ऐसे ऐसे वाले हों या हम तो पूछेंगे ही वाले हों, उन सबकी रुदाली यानी उनका रोना पीटना रात में शुरू हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुख्यमंत्री योगी ने अगर ये बात कही है तो ऐसे ही भाव में आकर नहीं कह दी होगी, कोई भावनाओं में बहकर बात नहीं कह दी होगी। वो बहुत जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं और शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने जो उनके अंदर जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं, जो एक नेतृत्व की जो उनकी एक क्षमता है, उसका उदाहरण उन्होंने हर मौके के ऊपर मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया है। चाहे वो कोरोना काल में कोटा से स्टूडेंट्स को वापस लाने का हो या किसी भी प्रदेश का कोई भी ऐसा पलायन करता मजदूर भाई बहन हो जो कहीं भी जाना चाह रहे हैं, उनको उन्होंने अपने यहाँ पर प्रश्रय दिया, खाना दिया, उनके रहने सोने का इंतजाम किया। और उसके बाद जितने भी विकास कार्य हैं, विकास कार्यों में जो बढ़ चढ़कर आज उत्तर प्रदेश एक प्रगति की राह के ऊपर अग्रसर है, तो वो प्रशासनिक योग्यता का पूरा सबूत योगी आदित्यनाथ पिछले अपने कार्यकाल में दे चुके हैं। तो अब ये उन्होंने जो बात कही, उस बात की जितनी भी प्रतिक्रिया मीडिया में हुई, कुछ लोगों ने इसका इस तरह से स्वागत किया कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सफेद पुड़िया गैंग से मुक्त हो जाएगी, अब उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री जो है वहां का इस्लामीकरण हो रहा है। काफी हद तक वो बातें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक मुख्यमंत्री के नाते जो बयान उन्होंने दिया
तो उस बयान के निहितार्थ क्या हैं? उन्होंने क्या अचानक ये बयान दे दिया, या पहले से उनके दिमाग में कोई कार्य योजना थी, या कोई दूरगामी योजना उनके दिमाग में ऐसी है जिसके चलते उन्होंने ये बयान दिया कि देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी हम लोग यहां नोएडा में या उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। अब इस सारे प्रकरण के ऊपर अगर आप उनकी घोषणा के ऊपर आप नजर डालेंगे और आप ये कैलकुलेशन करके देखिए कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनने का मतलब क्या है। अगर हम उसके इमीडिएट एक जो फायदा या उसका जो एक इमीडिएट प्रतिक्रिया जाने, तो ये जाने कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी की घोषणा है, तो पूरा जो सरकारी अमला है, जो अफसरों का जो पूरा तंत्र है, वो जिस तरह से इस कवायद में जुट गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो हैदराबाद में रामोजी सिटी, वो 1666 एकड़ में बनी हुई वो फिल्म सिटी है। वहां सिर्फ तेलुगु ही नहीं, हिंदी, पंजाबी, मराठी सभी फिल्मों की शूटिंग वहां पर होती है। तो उससे भी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की जब उन्होंने घोषणा की है, तो स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा भूमि का टुकड़ा जिसको ढूंढा जाएगा, जहां पर फिल्म सिटी का निर्माण शुरू होगा, तो स्वाभाविक है कि यह प्रक्रिया रातों रात पूरी नहीं होगी, एक लंबा समय लगेगा। लेकिन जो उसका इमीडिएट रिजल्ट जो उत्तर प्रदेश को मिलेगा कि इस घोषणा के साथ ही कम से कम 20 से 25 हजार नौकरियों का सृजन हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और आप ये जान लीजिए कि जब ये फिल्म सिटी यहां पर बन जाएगी या बनने के प्रोसेस में ही आएगी, तो इससे जुड़े हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, रोजगार को देखेंगे, तो लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो रियल एस्टेट बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, उनका जो एक बड़े टाइम से एक निराशा का भाव चल रहा था और वो लोग बड़े परेशान थे कि हमारे धंधे चौपट हैं, उनके लिए प्रगति के नए मार्ग केवल मात्र इस घोषणा से खुल गए हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास नोएडा के रहने वाले लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो चिर परिचित हैं कि किस तरह से जब नोएडा से ग्रेटर नोएडा का जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच वो मायावती ने बनाया, उसके बाद उसके दोनों तरफ पूरी तरह से विकास हुआ, बहुत से ऑफिसेज आए, हाउसिंग सोसाइटीज आई। फिर उसके बाद मायावती ने ही निर्मित किया यमुना एक्सप्रेसवे, जो ग्रेटर नोएडा से को आगरा से जोड़ा, 200 किलोमीटर का या 190 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है। उसके दोनों तरफ योजनाएं यही थी कि फैक्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएंगी, सोसाइटीज आएंगी और 5 स्मार्ट सिटीज बनेंगी। मायावती की सरकार जाती है, अखिलेश की सरकार आती है, तो चूंकि वो मायावती का प्रोजेक्ट था, तो उसको बनाने वाली जो कंपनी थी जेपी, आज वो दिवालिया हो चुकी है। उसके जो भी कारण रहे होंगे, अभी हम उसकी समीक्षा के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन एक बहुत सराहनीय कदम, एक बहुत सराहनीय कार्य, विकास का कार्य अखिलेश ने भी किया। उन्होंने आगरा से लखनऊ के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। यानी कि आज अगर आप दिल्ली से चलते हैं तो करीब 550 किलोमीटर का दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा से जो लखनऊ का रास्ता है वो 5.5 घंटे में तय कर लेते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि जो विकास कार्य इन हाईवेज के साथ में होने चाहिए थे और जो अभी तक रुके पड़े थे, केवल मात्र इस घोषणा से ही, और जब इस घोषणा पर सीरियस नोट पर काम शुरू हो जाएगा तो कितनी तेजी से ये पूरे स्ट्रेच के ऊपर विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। नए नए होटल्स आएंगे, नई इंडस्ट्री आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, छोटे से लेकर बड़े रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस के निर्माण होंगे और वो बिकेंगे भी। तो ये जो एक राज्यों के बीच में एक स्वस्थ जो एक परंपरा होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ये उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक उदाहरण है कि जब एक मुख्यमंत्री के नाते या उत्तर प्रदेश का मुखिया होने के नाते जब पूरे हालात योगी जी ने देखे कि महाराष्ट्र में क्या हालत हो रही है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, खासतौर से यूपी और बिहार के लोगों के साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
वो लोग भाग रहे हैं और कंगना और रवि किशन जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभावान जो फिल्म स्टार हैं, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो रही है। वो हत्या भी हो सकती है, आने वाले दिनों में जो साबित होगा कि वो हत्या ही थी। तो उन्होंने जहां एक और सीबीआई, ईडी, एनसीबी अपना काम कर रही है अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने की या सींचों के पीछे बंद करने की, वहीं पर एक मुख्यमंत्री होने के नाते, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी घोषणा करी है जो कि एक हेड ऑफ द फैमिली या एक मुख्यमंत्री के नाते बहुत ही एक अच्छा, बड़ा, सुलझा हुआ निर्णय माना जाएगा। उन्होंने एक ही स्ट्रोक में ना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र में चल रही जो सफेद पुड़िया गैंग की, जो ड्रग माफिया की जो शिकंजा है, उसको निकालने का उन्होंने इंतजाम कर दिया, बल्कि साथ ही जो प्रॉपर्टी का बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पूरे स्ट्रेच में, उसमें उन्होंने जान फूंकने की पूरी एक स्थिति तैयार कर दी है। मुझे लगता है कि ये उनकी घोषणा मात्र से जो रोजगारों का सृजन होगा और जो प्रॉपर्टी की मार्केट, जो नोएडा की प्रॉपर्टी की जो मार्केट में एकदम डाउनफॉल आ गया था, उसको एक नया जीवन मिलने वाला है। जितने भी यहाँ के इस दौरान रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए लोगों से मेरी व्यक्तिगत तौर पर कल रात से लेकर अभी तक चर्चा हुई, उन सबका यह मानना था कि योगी जी की इस घोषणा के बाद हर हालत में रियल एस्टेट से बिजनेस जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा। वो लोग जो कहीं ना कहीं कोई रोजगार, कोई काम धंधा ढूंढ रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। ऐसे लोग जो कोरोना के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, उसके अंदर एक नई जान फूंकने की दिशा में एक नया ये कदम होगा। तो योगी जी की इस घोषणा को और उनकी इस योजना को कोई हवाई बात ना समझा जाए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम है, बहुत सुलझा हुआ कदम है और उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाला एक कदम है। ये कदम स्वागत योग्य है और दृष्टिकोण के प्रबुद्ध दर्शक होने के नाते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने जो बात कही है वाकई में ठीक है, योगी जी का ये कदम सराहनीय है, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे सभी कार्यक्रमों की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।